बंगाल की ये धरती, बैरकपुर की ये धरती इतिहास रचने वाली धरती है। आजादी में अहम भूमिका निभाने वाली धरती है। लेकिन टीएमसी ने इसका क्या हाल बना दिया है। एक समय था जब बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में ये अपना बड़ा योगदान देता था। आज टीएमसी ने इसे घोटाले का गढ़ बना दिया है। एक समय था जब बंगाल में एक से बढ़कर एक नए वैज्ञानिक खोज हुआ करती थी। आज टीएमसी के राज में जगह जगह बम बनाने की होम इंडस्ट्री चल रही है। एक समय था जब बंगाल घुसपैठियों के खिलाफ क्रांति किया करता था। लेकिन आज टीएमसी के संरक्षण में यहां घुसपैठिए फल फूल रहे हैं। साथियों, आज स्थिति ये है कि बंगाल में अपनी आस्था का पालन करना भी गुनाह हो गया है। बंगाल में टीएमसी सरकार राम का नाम नहीं लेने देती। जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। बंगाल में टीएमसी ये सरकार रामनवमी नहीं मनाने देती। कांग्रेस और लेफ्ट के लोगों ने भी राम मंदिर के विरुद्ध मोर्चा खोल रखा है। आप मुझे बताइए साथियों, क्या टीएमसी, कांग्रेस और लेफ्ट के हाथ में, ऐसे लोगों के हाथ में ये महान देश सौंपा जा सकता है क्या? ये देश उनको दे सकते हैं क्या? साथियों, टीएमसी, कांग्रेस के इंडिया अलायंस ने तुष्टीकरण और वोट बैंक की पॉलिटिक्स के आगे घुटने टेक दिए हैं। कांग्रेस और इंडिया अलायंस के लोग कहते हैं कि मोदी के खिलाफ वोट जिहाद करो, वोट जिहाद। यहां टीएमसी के एमएलए ने कहा है कि हिंदुओं को भगीरथी में बहा देंगे। सोचिए, इतनी हिम्मत, इतना साहस, ये सब किसके सहारे हो रहा है? इन लोगों ने बंगाल में हिंदुओं को दोयम दर्जे का नागरिक बनाकर रख दिया है। साथियों, तुष्टीकरण की जीत में अब इंडिया अलायंस एससी, एसटी, ओबीसी को मिलने वाला आरक्षण भी छीनना चाहता है।
ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण अब मुसलमानों को दिया जाए और भी आधा अधूरा नहीं, थोड़ा सा नहीं, पूरा का पूरा आरक्षण मुसलमानों को दिया जाए। क्या आपको ये बात मंजूर है? क्या आप इसे स्वीकार करेंगे? क्या ये देश दलितों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश आदिवासियों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? क्या ये देश पिछड़ों के साथ अन्याय स्वीकार करेगा? और देखिए, कर्नाटका में तो कांग्रेस ओबीसी को मिलने वाला रिजर्वेशन सारे के सारे मुसलमानों को दे भी चुकी है। इसलिए बंगाल के हमारे भाई बहन, आपको बहुत सतर्क रहने की जरूरत है। साथियों, वोट बैंक की इसी राजनीति ने सीएए जैसे मानवता की रक्षा करने वाले कानून को विलेन बना दिया। रातों रात सीएए कानून तो पीड़ितों को नागरिकता देने का कानून है। इससे किसी की नागरिकता नहीं छीनती, लेकिन कांग्रेस, टीएमसी जैसे दलों ने इसे भी अपने झूठ के रंग से रंग दिया। ये लोग विभाजन के पीड़ितों को उनका हक देने का विरोध कर रहे हैं। ये लोग मतवा साथियों को, नाम शूद्र साथियों को नागरिकता देने के खिलाफ है। इतना ही नहीं, ये सीएए कानून को खत्म करने तक की बातें कर रहे हैं। लेकिन आज मैं टीएमसी हो या कांग्रेस या फिर इंडिया अलायंस, मैं डंके की चोट पर बंगाल को 5 गारंटी दे रहा हूं। पांच गारंटी दे रहा हूं। जब तक मोदी है, धर्म के आधार पर आरक्षण नहीं दिया जाएगा। दूसरी गारंटी, जब तक मोदी है, एससी, एसटी, ओबीसी का आरक्षण कोई खत्म नहीं कर पाएगा। तीसरी गारंटी, जब तक मोदी है, रामनवमी मनाने से, भगवान राम की पूजा से कोई आपको रोक नहीं पाएगा। चौथी गारंटी, जब तक मोदी है, राम मंदिर पर सुप्रीम कोर्ट का जो फैसला है, उस फैसले को कोई पलट नहीं पाएगा। और पांचवी गारंटी, जब तक मोदी है, सीएए कानून को भी कोई रद्द नहीं कर पाएगा।
है।